नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल है, ये कह रहा है कि गढ़वाल का बारदोली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल के जो बारदोली के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये आपका जो बी ऑप्शन है गुजड़ू। गुजड़ू को आपके गढ़वाल के बारदोली के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और ये गुजड़ू जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और वैसे तो बारदोली आपके गुजरात में है, और यहीं गुजरात में आपके बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और ये बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1928 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो सत्याग्रह हुआ था ये बढ़े हुए टैक्स के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है डांडा मंडी, तो जो डांडा मंडी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और सियासैन जो है ये आपके चमोली में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, और गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ये आंदोलन था। और इसकी जो उत्तराखंड में पहली बैठक बुलाई गई थी ये आपकी पौड़ी गढ़वाल के डाडा मंडी में बुलाई गई थी, यानी जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो सबसे पहले जो सत्याग्रही थे ये आपके विनोबा भावे थे। और दूसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे नंबर के भी कई बार पूछ लेते हैं कि तीसरे नंबर के सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। और जो ऑप्शन बी है गुजड़ू, गुजड़ू आपके गढ़वाल में है। और जो ऑप्शन सी है जहरी खाल, जहरी खाल आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में हुआ था, गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और इसकी जो उत्तराखंड में जो पहली बैठक हुई थी आपकी पौड़ी गढ़वाल के डांडा मंडी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा न्याय शासन में साक्षियों को निम्नलिखित में से किस पोते की कसम दिलाई जाती थी? तो गोरखा न्याय प्रशासन में जो साक्षियों को जो कसम दिलाई जाती थी आपकी हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती थी, यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो अमोघभूति था ये आपके कुणिन वंश का राजा था, और ये कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो कत्यूरी राजवंश था इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की संज्ञा दी जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा वसंत देव था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो कत्यूरी राजवंश था इसका जो संस्थापक थे आप इसको वसंत देव को माना जाता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया था। तो डी ऑप्शन गलत है। शकों के बाद तराई क्षेत्र में कुषाणों का अधिकार हुआ था, ना कि कुषाणों के बाद शकों का अधिकार हुआ था। तो शक पहले आए थे, कुषाण बाद में आए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर होगा। और आपको ये बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के द्वारा ढोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो ढोलापाल के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके जयानंद भारती जी ने किया था। और ये जो ये आंदोलन था, ये ढोलापाल के आंदोलन था, ये आपके शिल्पकारों यानी दलितों से संबंधित आंदोलन था। और इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी पौड़ी गढ़वाल से इसकी शुरुआत हुई थी, और 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना कि ढोलापाल के आंदोलन आपके शिल्पकारों से मिलता जयानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ए है नरेंद्र सकलानी, तो नरेंद्र सकलानी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है, और सिरदोष मन का संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो जो लाखों गुफा है ये आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी खोज 1968 में की गई थी। और इस लाखों गुफा से हमें जो शैल चित्र मिले ये मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। वहीं जो पेटशाला है, पेटशाला भी आपके अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा से जो हमें शैल चित्र मिले हैं ये मानव के शैल चित्र मिले हैं, और मानव को इसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वहीं जो ऑप्शन बी है लुथाब भी आपके अल्मोड़ा में है, और यहाँ से हमें लाल रंग के रंगीन चित्र मिले हैं। और ये जो यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिला ये मानव के साक्ष्य मिले, मानव को यहाँ पे शिकार करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। वहीं जो ऑप्शन डी है मलारी गांव, तो मलारी गांव आपके चमोली में है, और इसकी खोज 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई थी। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो हमें सोने का मुकुट मिला है, और कुछ जानवरों के भी अंग मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो मलारी गांव है आपके चमोली में, और आपको ये बताना था कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन नहीं है। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मलारी गांव आपका चमोली में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? तो साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में जो न्याय प्रणाली का जो यूज़ किया जाता था ये आपके दिव्य न्यायिक
प्रयोग न्याय प्रणाली को यूज किया जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी शिलालेख से पता चलता है कि जो आपको बताना था, जो यहाँ डैश डैश इसमें जो मौर्यों के अधीन करते थे, तो जो कालसी शिलालेख से हमें ये पता चलता है जो कुनिंद लोग थे ये आपके मौर्यों के अधीन होते थे। और ये जो कालसी का शिलालेख है ये आपके अशोक से का शिलालेख है। और ये आपके जो कालसी ये आपकी यमुना नदी के किनारे हैं और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो इस शिलालेख में क्या उल्लेख किया गया, तो इसमें चिकित्सा के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं जो ऑप्शन ए है पवारवंश के संस्थापक आपके कनकपाल हैं। और ऑप्शन जो सी है चंद्रवंश के संस्थापक आपके सोमचंद हैं। और जो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका बी जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल में पवारवंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल में जो पवारवंश का संस्थापक था ये आपके कनकपाल था। और कनकपाल एक 51 साल तक ये के बाद इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 51 ईयर्स के बाद इनकी डेथ हुई थी। और जो ऑप्शन ए है अजयपाल भी गढ़वाल वंश के राजा थे और ये 37वें नंबर के राजा बने थे। और वहीं जो ऑप्शन डी है श्यामपाल थे, ये दूसरे नंबर के राजा बने थे और ये भी आपके पौरवंश के राजा बने थे। और ऑप्शन जो सी है पृथ्वीपाल, तो पृथ्वीपाल कोई राजा नहीं था, ये ऐसे ही ऑप्शन जनरेट किया गया। पृथ्वीपाल की जगह पृथ्वी शाह था और पृथ्वी शाह आपके 45वें नंबर के राजा बने थे। तो आपको बता करना कि गढ़वाल में पौरवंश के संस्थापक कौन थे, तो आपके कनकपाल थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था। तो पहले ध्यान रखना, जो भूमिहीन जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनके लिए जो आंदोलन चलाया गया था ये आपका खुट्टा खरा आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन आपके आज़ादी के बाद चलाया गया था। और इसमें जो ये जिनके पास भूमि नहीं होती थी तराई क्षेत्रों में जो किसान थे उनके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि तराई क्षेत्र के लिए आंदोलन चलाया गया था और ये आपके खुट्टा खरा आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। और आज़ादी के बाद ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें ये था कि सीलिंग कानून को लागू कराकर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उनको ज़मीन देना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ये कथन किसका है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक वीरचंद सिंह गढ़वाली और मिल जाता तो भारत का कब का आज़ाद हो गया होता। तो ये ऑप्शन जो कथन है ये आपके महात्मा गांधी का है। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए इनको याद किया जाता है। और वहीं जो ऑप्शन बी है गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और इनको 1957 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री और पहले प्रधानमंत्री थे और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता था। तो गोरखा के जो न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता था ये आपके गोला द्वीप भी आता था, तराजू द्वीप भी आता था, कड़ाई द्वीप भी आता था, लेकिन भूद्वीप इनके न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड प्रतापन हुआ तो वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड आए थे तो उस समय उत्तराखंड में कत्यूरियों वंश का शासन था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई थी। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है शराब विरोधी आंदोलन के बारे में। पहला कथन कह रहा है कि यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शराब विरोधी आंदोलन उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन था ये महिलाओं के द्वारा ये इस आंदोलन को संचालित किया गया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह इनका नारा था नशा नहीं रोजगार दो। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन का जो मुख्य नारा था ये था कि शराब नहीं रोजगार दो। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन था 1984 में इसका नेतृत्व आपके उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया था। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया था। तो डी ऑप्शन गलत है। लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई थी 1966 में ताशकंद समझौते में हुई थी और ये उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन चल रहा है ये 1984 के में चल रहा था, 1980 के दशक में चल रहा था। तो टेक्निकली के रूप से देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि तब तक तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये कैसे उनको पुरस्कृत कर सकते हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी है। तो कालू मेहरा जो है ये क्रांतिकारी थे और इनका संबंध आपके चंपावत जनपद से था। गोविंद बल्लभ पंत भी आपके क्रांतिकारी थे, इनका संबंध भी आपके अल्मोड़ा जनपद से था और 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी काशीपुर में। वहीं जो जयानंद भारती है, तो जयानंद भारती भी आपके क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो ढोला पालकी आंदोलन का जो आंदोलन चलाया था इसके मुख्य प्रवर्तक थे ये। तो ये तीनों का संबंध जो है आपके उत्तराखंड राज्य से है और तीनों ही ये क्रांतिकारी थे। तो इनका इसका जो सही आंसर होगा ये आपका डी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के जो लेखक है ये आपके भजन सिंह है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है मुकुंदी लाल आपके चित्रकार थे और शिव प्रसाद डबराल आपके इतिहासकार है और शेखर पाठक भी आपके इतिहासकार हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीदत्त पांडे का संबंध इनमें से किससे था। तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध जो था आपके अल्मोड़ा अखबार से था और अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 1871 में हुआ था और 1918 में इसका ये अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था और 1918 में आपके अल्मोड़ा अखबार की जगह आपके शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध आपके अल्मोड़ा अखबार से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। तो जो वीर शहीद केसरी चंद है इनका संबंध आपके जौनसारी जनजाति से था और इनको 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये वीर सिंह गढ़वाली है, इनकी याद में हर साल 3 मई को मेला लगता है और ये मेला आपकी चक्राता के कुछ 5-7 किलोमीटर की दूरी पे एक रामतल गार्डन है, वहाँ पे ये मेला लगता है। और ये ध्यान रखना कि इनका संबंध आपके वीर सिंह गढ़वाली का संबंध आपके देहरादून जनपद से था और ये जौनसारी जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था। तो गुरु राम राय का देहरादून में जो आगमन हुआ था ये आपके 1699 में हुआ था, 1699 में हुआ था और इसमें 1699 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल है जो उत्तराखंड के कौन से जनपद में है। तो जो मलारी गांव है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है उधम सिंह नगर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको 1995 में 1995 में जनपद बनाया गया था। वहीं जो बागेश्वर है, ऑप्शन बी बागेश्वर है, बागेश्वर भी आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का में सबसे कम शहरी करण वाला जनपद है। और वहीं जो ऑप्शन डी है नैनीताल भी आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और यहीं पे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये भी आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है और उत्तराखंड जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है ये भी आपके नैनीताल में ही है। तो आपको बताना था मलारी गाँव कहाँ है, तो ये आपके चमोली में स्थित है। जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नवंबर 1815 में संगोली की संधि किसके बीच हुई थी। तो जो 1815 में जो संगोली की संधि हुई थी ये आपकी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी और ये जो संगोली जो जगह है ये आपके बिहार में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पुआर वंश के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पुआर वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो पुआर वंश की नींव रखी थी आपकी कनकपाल ने रखी थी। दूसरा कथन कह रहा है कि कनकपाल प्रतिष्ठान झुंसी का मूल निवासी था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पुआर वंश के कुल 60 शासक हुए। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो पुआर वंश का जो पहला राजा था कनकपाल था और इसमें कुल 60 राजा हुए थे। ऑप्शन डी कह रहा है कि परमार शासक सहजपाल अकबर के समकालीन था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो सहजपाल था यह पुआर वंश का राजा था और यह राजा अकबर के समकालीन था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए एन डी तिवारी ने कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था। तो जो विश्वविद्यालय के लिए जो आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड में, तो इसके लिए जो एन डी तिवारी ने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय से संबंध जो पहला प्रस्ताव रखा था ये आपके 1955-56 में रखा था और 1973 में उत्तराखंड के लिए 2 विश्वविद्यालय दिए गए थे, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय, और इनकी स्थापना दोनों की स्थापना 1973 में की गई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो कत्यूरी राजाओं के कुल देवी के रूप में जो पूजा की जाती थी आपकी नंदा देवी की जाती थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो कामाख्या है, जो कामाख्या का जो मंदिर है ये आपके असम में है। तो ध्यान रखना, कामाख्या का मंदिर पूछते हैं कि कहाँ पर ये स्थित है, ये आपके असम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जो क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी आपके कालूमेरा जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है सिरदो सुमन भी आपके क्रांतिकारी थे और इनका टिहरी जनपद से संबंध था। और वहीं जो ऑप्शन ए है हर्षदेव ओली भी आपके क्रांतिकारी थे और इनका संबंध भी ये चंपावत से ही था। और हर्षदेव ओली जो थे 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था। तो जो कीर्ति शाह था इनको अंग्रेजों ने CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है भवानी शाह का जो समय था 1859 से लेकर 1871 तक इनका समय रहा था। वहीं जो ऑप्शन डी है नरेंद्र शाह का जो समय था ये आपके 1913 से लेकर 1946 तक इनका समय रहा था। और मानवेंद्र शाह जो थे 1946 से 1949 तक ये राजा रहे थे और ये पंवार वंश के अंतिम राजा थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनकपाल किस वंश का संस्थापक था। तो जो कनकपाल था ये पंवार वंश का संस्थापक था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कत्यूरी वंश का जो पहला राजा था ये आपके बसंत देव था। और ये किसके अनुसार बसंत देव कत्यूरी वंश का पहला राजा था। तो बागेश्वर लेक के अनुसार बसंत देव कत्यूरी वंश का पहला राजा था। और ऑप्शन जो डी है चंद्रवंश की स्थापना आपके सोमचंद ने की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो जो चक्राता ये आपके देहरादून जनपद में आता है और यहाँ पे जो सैन्य छावनी की स्थापना की गई थी आपकी 1866 में की गई थी, यानी 1866 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन बी है 1862 में, तो 1862 में जो भारतीय दंड संहिता है उसको लागू किया गया था। और ये भारतीय दंड संहिता कब आई थी, 1860 में आई थी और इसके दो साल बाद 1862 में इसको लागू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1792 में श्रीनगर की संधि किसके बीच हुई थी। तो ध्यान रखना कि 1792 में श्रीनगर की संधि हुई थी और ये संधि आपके गोरखाओं और पंवार वंश के राजाओं के बीच हुई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार शासक अजयपाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिमा की प्रतिष्ठित किया था। तो अजयपाल ने अपने राजप्रसाद का जो निर्माण किया था ये आपके देवलगढ़ में किया था और अपने राजेश्वरी की प्रतिमा को भी प्रतिष्ठित किया था। और देवलगढ़ कहाँ है, आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है रानीखेत, तो रानीखेत आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का भी मुख्यालय है। वहीं जो चंपावत है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं जो लोहाघाट है, लोहाघाट आपके चंपावत में आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किन दो विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में एक साथ की गई थी। तो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो कि आपके नैनीताल में है और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपकी 1973 में की गई थी जो कि आपके श्रीनगर में है। तो इन दोनों की स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। वहीं जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वहीं जो देव संस्कृत विद्यालय है ये आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना 2002 में श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा की गई थी। तो आपको बताना था कि 1973 में किसकी स्थापना हुई थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु सिद्धू सुमन ने गढ़ सेवा संघ नामक संगठन को किस स्थान पर बनाया था। तो जो 1938 में जो पृथक राज्य की मांग के लिए जो सिद्धू सुमन ने गढ़ सेवा संघ की स्थापना की थी इसकी स्थापना आपके दिल्ली में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है लखनऊ यूपी की राजधानी है और इलाहाबाद में आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद था इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी और ये इलाहाबाद में ही यूपी का जो हाई कोर्ट है ये भी आपके इलाहाबाद में ही है और इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है।
और जो भारत का जो सबसे पुराने हाई कोर्ट में से एक है, ये आपका इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है और ये 1866 में बना था, 1866 में बना था। तो आपको बताना था कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और नैनीताल जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और यहाँ पे उत्तराखंड का हाई कोर्ट और गढ़वाल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जनपद में स्थित वो प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। तो जो चमोली का जो मलारी गांव है, यहाँ से एक सोने का मुकुट मिला है जिसका वजन 2.5 किलोग्राम है और इसकी खोज आपके 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शोध छात्रों द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है किमनी गांव, तो किमनी गांव भी आपके चमोली में है और किमनी गांव से हमें सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और ग्वारख्या गुफा भी आपके चमोली में ही है और यहाँ से भी हमें मानव और जानवरों के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखाओं का शासन निम्न में से कौन था। तो जो अंग्रेजों द्वारा 1815 में कुमाऊं पर जब आक्रमण किया था तो उस समय जो गोरखा शासक था ये आपके भूमशाह था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोवार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी। वो कौन से नंबर का शासक था। जो बलभद्र शाह था ये आपके 43वें नंबर का राजा था और इसने अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह की उपाधि को जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी। और वहीं जो ऑप्शन ए है 42वें नंबर के जो राजा थे ये आपके सहजपाल थे और ये सहजपाल आपके अकबर के समकालीन था। और वहीं जो ऑप्शन बी है जो 54वां नंबर के जो राजा थे ये आपके प्रद्युम्न शाह थे और 44वें नंबर के राजा आपके मानशाह थे और 43वें नंबर के राजा आपके बलभद्र शाह थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित कहाँ किया गया था। तो आपको बताना है कि 1938 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो ये अधिवेशन जो हुआ था ये आपके श्रीनगर में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है मेरठ आपके यूपी का एक जनपद है और ऑप्शन जो डी है कलकत्ता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये दिल्ली से पहले जब भारत की राजधानी भी रही थी और 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी और 1911 के बाद आपकी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और जो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ये 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत 1974 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी आपके कलकत्ता में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरदो सुमन द्वारा स्थापित गढ़देश सेवा संघ का गठन का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो जो गढ़देश सेवा संघ का गठन किया गया था ये सिरदो सुमन ने किया था और इसकी स्थापना आपकी 1938 में दिल्ली में की गई थी और पृथक राज्य के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा गया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है पर्वतीय विकास परिषद, तो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना आपकी 1969 में की गई थी और ये क्षेत्र के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं जो ऑप्शन सी है उत्तरांचल राज्य परिषद, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना आपके 1979 में की गई थी और 1979 में त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो पर्वतीय विकास परिषद है इसी तरह के दो तीन और भी हैं, जैसे पर्वतीय राज परिषद है, पर्वतीय विकास जन समिति है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखना जो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना तो आपकी 1969 में हुई थी और पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना आपकी 1967 में दया कृष्ण पांडे जी ने की थी और पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना आपके 1950 में की गई थी। और जो पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई थी ये इसलिए इसकी स्थापना की गई थी कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य की स्थापना करना है, क्या एक बड़ा राज्य बनाना है, हिमालय राज्य बनाना है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं ये। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, जो 1930 में जो आंदोलन हुआ था उसमें का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार कर रहे थे और ये जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे इन्होंने
इनका संबंध 2/18 राइफल गढ़वाल राइफल से था और इन्होंने सैनिकों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये घटना जो हुई थी इसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? तो कुली बेगार प्रथा को हल निकालने के लिए जो खच्चर सेना की जो स्थापना की थी आपके ट्रेल द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।